एक तरफ चालू अप्पी को इतनी बातें सुनाई जा रही, इतनी ट्रोलिंग मिल रही है, इतनी बैशिंग मिल रही है, और दूसरी तरफ खुशियों की लहर दौड़ रही है। भाई ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने जनाब का व्लॉग देखा, बीवी से प्यार हो रहा है, उसकी फरमाइशें पूरी हो रही हैं, अम्मी को प्यार दुलार दिया जा रहा है, अम्मी की डाइट का हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है, अम्मी बहुत खुश हैं, चाचा भतीजा बहुत ज्यादा खुश। सच्ची बता रही हूँ तो मुझे अब ये घर घर जैसा लग रहा है। एक्चुअली आम लोगों की तरह से घर घर की तरह से लग रहा है। सेलिब्रिटी और अननेसेसरली जो लोग छज्जे पर बैठे रहते हैं ना, उनके जैसे नहीं लग रहा। और क्या अच्छा लगा, क्या चीजें थोड़ी सी कॉल आउट करने वाली बात है, चलिए वही आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनाब का आज भी व्लॉग बनाने का इरादा नहीं था। भाई साहब व्लॉग कैसे बनाया? क्योंकि जनाब को प्रमोशन आ गया। जनाब ने बिना कोई हाईलाइट डाले हुए डायरेक्ट अपना जो वो नया अजीब सा जो इंट्रो डाल रखा है ना, इस इंट्रो कम और इरिटेटिंग ज्यादा लग रहा है, और वो भी इतना फास्ट आ रहा है जा रहा है, अजीब सा शोर मचा रहा है। और कितनी जगह पे जनाब के अलग अलग रूप देखने को मिले, कहीं छपरी और कहीं टपोरी, और कहीं जबरदस्ती का माथे पे प्यार करते हुए, और कहीं बिना वजह की भी ही करके हरा मेंढक बनकर हंसते हुए। और जब पूरी फैमिली के साथ ये डेला ट्रिप गए थे, और जहाँ पे पापा का 60th बर्थडे मनाया था, जो कि पिछले 4 साल से 60 साल का ही बर्थडे मना रहे हैं अपने पापा जी का, वहां पे उछल कूद करके भागते दौड़ते हुए। और फिर जो स्टाइल है वो कार्टूनी स्टाइल है कि अक्षर आ रहे हैं ढन 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 ढन। जनाब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, थोड़े बड़े हो जाओ। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी बीवी के बालों में तेल लगा रहा हूँ। वो अलग बात है कि वो तेल लगा के बैठी होगी, मैं बस हाथों से सहला रहा हूँ, क्योंकि हमें तो तेल दिखाई ही नहीं दे रहा है। जनाब ये कौन सा तेल लगा रहे हो? जो इनविजिबल वाला तेल है, जो हमें दिख नहीं रही है। तो आप सब ठीक होंगे। आज इसको बहुत ही लेजी लेजी सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो तुम्हें नहाने जाना है, हेड वॉश करना है, आओ तुम्हारी मसाज करके थोड़ी सी क्लिपिंग ले लूं और कंटेंट बना लूं। और फिर से मैं 1 हफ्ते के बाद अपना व्लॉग बना रहा हूं। नया फोन मिल गया जनाब, हिल्ला दे दिया मैडम ने, फिर भी जनाब हिल नहीं रहे हैं। वाओ जनाब, व्हाट इज, थोड़ा तो हिलो। मैडम ने 1,60,000 से लेकर 2,30,000 रुपए तक के शायद फोन के लिए आपके पास पैसा खर्च करा है, इन्वेस्ट किया है, और आप इस फोन से ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हो। ये तो बहुत ही गलत बात है। और मैं व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं व्लॉग की शुरुआत देखो किस तरीके से कर रहा हूँ, और मैं डिप्पी के लिए ये बालों में तेल लगा रहा हूँ। और उसी टाइम मैंने कैमरा उठा लिया है और मुझे कंटेंट मिल गया, तो मैंने सोचा सबको आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बीवी की सेवा, प्यार, मोहब्बत, पैम्परिंग बिना कैमरे के कर ही नहीं सकता। मैं उसको तेल की चंपी दे रहा हूँ। वैसे तो उसको नहाने जाना था, पर मैंने कहा जबरदस्ती बैठ थोड़ी देर के लिए, मुझे कंटेंट दे दे। उसको थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, तो मैंने कहा बैठ यहाँ पे, मैं लगाता हूँ तेरे तेल, और फिर हम म्यूजिक बजाएंगे थोड़ी देर के लिए, इसको और थोड़ा सा खींचेंगे, जिससे कि लोग देखेंगे वाह माशाल्लाह जनाब भाई आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा हमारी भाभी जी का ख्याल रखते हो। भाभी जी इतना मगन हो गई है कि भाभी जी ने एक बार आंख नहीं खोली। भैया जी ने कहा होगा इंजॉय करते हुए शूट करना प्लीज। हाँ, तुम्हारा व्लॉग बनता है तो मैं बिल्कुल गायब रहता हूँ, मैं मिस्टर इंडिया हो जाता हूँ, लेकिन मेरा व्लॉग बनता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैडम का व्लॉग बन रहा हो, कि पूरा कंटेंट मैडम का। साइड टेबल है मगर हमें तेल नहीं दिखाई दिया, मैडम बैठी है हमें तेल नहीं दिखाई दिया, जनाब के पास हमें तेल नहीं दिखाई दिया, बस हाथ फिराए जा रहे हैं, बालों को ऐसे कर रहे हैं, आधे बाल तो सूखे हैं जनाब, ये कैसा तेल लगा रहे हैं। और मैडम गर्दन हिला हिला के कह रही है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, चलो हटो मुझे जाने दो। नहीं नहीं डिप्पी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी दूसरी तरफ से भी लेने दो, निक्कू इस एंगल से लेना। ओ सॉरी सॉरी, निक्कू तो किचन में है, खाना बना रहा है। हाँ हाँ नान तुम इस एंगल से लेना, इस एंगल से, इधर से भी लेना, इधर से भी लेना। डिप्पी का फेस ऐसे आना चाहिए कि डिप्पी बहुत इंजॉय कर रही है मेरी चंपी को। और फिर देखो ये देखो रूहान क्या कर रहा है। अम्मी आ गई हैं फाइनली भाई साहब। अब पापा के कमरे में से निकल कर आई हैं या नीचे से आई है ये पता कौन नहीं। और यहाँ पे दुपट्टा ओढ़ के भाई साहब बच्चा खेल रहा है, बच्चे के सारे खिलौने फैले पड़े, पर हम उसमें क्या ही कर सकते हैं, बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन हमें एक और चीज दिखाई दे रही, बच्चे की नई गाड़ी के ऊपर एक मैडम ने पता नहीं क्या रख रखा है, जिसके अंदर वो बैठ के शायद बॉल से खेलता है, उसको गाड़ी के ऊपर रख रखा। और ये देखिए ये कैसे घूम रहे हैं जनाब। जनाब जनाब तो आप, हाँ जूनियर बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, आप नहीं बोलते मैं बोल दिया करूंगी जूनियर। अरे कहाँ पे घूम रहे हो, कहाँ? इससे तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे बेटी पुष्पा कहाँ चली। और अम्मी पीछे से हंस रही है, कितना अच्छा लग रहा है। अरे अम्मी आपको कम मोमेंट मिलते हैं भाई साहब, 3 साल का हो गया आपका बच्चा, कितनी क्यूट क्यूट हरकतें करता है, आपको 3 हरकतें भी नहीं पता होगी। और उसके बाद हमें मूवमेंट देखने को मिला कि नान नीचे लेटा हुआ है और कुशन में उसने सर रख के
लेटा हुआ है और भतीजा उसके पेट पे बैठ बैठ के बार बार कूद रहा है, क्योंकि वो फेस ढककर सोने की कोशिश कर रहा है और बच्चा उसको सोने नहीं दे रहा है और उसके साथ छेड़खानी कर रहा है। और ये हर आम घर में होता है। बच्चे चचा के साथ, ताऊ के साथ, अपने बड़े भाई भाइयों के साथ इस तरीके से खेलते हैं और ये इनके घर का हमें अब इतने टाइम बाद ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। और ये जब खुशहाली, ये अच्छे मोमेंट होते हैं ना, या यूं कह लो कि रिलेटेबल मोमेंट होते हैं जो आम घरों में देखने को मिलते हैं। ये जो छज्जे पे बैठे हुए सेलिब्रिटी है, जब कभी कभी नीचे छज्जे से आते हैं तो दिखाई देते हैं डाउन टू अर्थ है या फिर रिलेटेबल हैं आम लोगों से, तभी ये मतलब फील होता है, या ये कह लो तभी ये देखने को मिलता है जब चालू यहाँ से सरक जाती है। फिर चाहे वो अपने ससुराल सरक जाए फिर वो चाहे कहीं और सरक जाए, चालू के यहाँ से जाते के साथ ही भाई साहब इनके व्लॉग से अच्छी वाइब आने लग जाती है। मत करो मत करो। और वो कूद रहा है, वो दोनों तरफ पैर रख के बैठा है और जोर जोर से कूद रहा है और वो हंस रहा है, कहता है मेरा खाना निकल जाएगा। और भाई साहब डी दादा को कितने मजे आ रहे हैं, ताली बजा बजा के हंस रहे हैं वो। और ऐसा लग रहा है जैसे माना प्रिंसिपल के सामने प्रिंसिपल ने ये बोला है बच्चों को हंसना पड़ेगा आपको, जबरदस्ती अम्मी ऐसे हंस रही हैं भाई साहब। और जितनी जोर जोर से वो कूद रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नान के पेट में शायद दर्द हो गया है, क्योंकि उसको वैसे भी स्टमक का थोड़ा सा इशू रहता ही है। अब देखो अभी इतना छोटा भी बच्चा नहीं है यार, लेकिन इतनी जोर जोर से अगर वो कूदेगा पेट में तो अच्छा नहीं है। फिर उसने दुपट्टा या कोई कपड़ा दिया कि इससे मुंह ढको, वो मुंह ढक के लेट गया है सोने के लिए। वो फिर आया है, फिर जोर जोर से पेट पे कूद रहा है। रूहान मत करो, लग जाएगी प्लीज। मगर हाँ अच्छा लग रहा है, क्यूट मोमेंट है, खेल रहे हैं दोनों चाचा भतीजे की बॉन्डिंग एक अलग होती है, जैसे बुआ भतीजी की होती है, बुआ भतीजे की भी होती है, खाला भांजे की भी होती है, खाला भांजी की भी होती है, वैसे ही चचा की भी होती है। ये मोमेंट देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि हाँ एक आम घर में ऐसा होता है, तो रिलेट कर पाते हैं एक्चुअली। वरना भाई साहब जनाब तो बस सोफा ही तोड़ते रहते हैं, बैठे बैठे करते कुछ नहीं। और जनाब इतना मत हंसो, बच्चे डर जाएंगे। लेकिन भाई वो बहुत जोर जोर से कूद रहा है तो मुझे ऐसा डर लग रहा था भाई बेचारे के लग ना जाए। देखो वैसे तो वो भी बच्चा ही है, उसको क्या ही पता, वो जो खेल रहा है बस उसको लग रहा है कि मैं खेल रहा हूँ। बट यस उसके वो पतला सा भी है, अब वो इतना मोटा नहीं रहा तो ऑफ कोर्स फिर दूसरा लग भी सकता है, उसके पेट में भी थोड़ी तकलीफ रहती है। लेकिन रूहान बहुत जोर जोर से कूद रहा है भाई, और कोई रोक नहीं रहा है कि रुक जाओ। हाँ ठीक है भाई बच्चा है, उसको तो मस्ती आ रही है, उसको नहीं पता एक्चुअली। रुक जाओ, ओके खाना निकल जाएगा मेरे पेट का। फिर आखिरकार उसने जबरदस्ती उठकर उसको उठा ही लिया। तो जैसे उसने हाथ में ऊपर उठा रखा है और वो लगातार पैर चला रहा था, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था देखकर। बट ठीक है बच्चा है, मस्ती करता है, खेलता है। रूहान के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही, पहले से भी थी, वो पहले भी खेलता था उसके साथ। पर ये मूवमेंट हमें अच्छे देखने को मिलते नहीं थे। ये इसको व्लॉग कह सकते हो यार कि घर में बच्चा खेल रहा है, वो जो जिस तरीके से कर रहा है ऐसे ठीक है, लेकिन बच्चे से रट्टू तोते की तरह से रटवाना चीजें और फिर उससे कहलवाना बुलवाना, उससे बोला नहीं जा रहा, उसको करेक्ट करना, ये अजीब है। अब बच्चा खेल रहा है, थोड़े थोड़े क्यूट मूवमेंट आपने उसमें कैप्चर कर लिए तो वो चल जाता है। देखा आपने इसकी मस्ती, तो ये मस्ती तो चलती रहती है। फिर हमें प्रमोशन आ गया तो देखो अभी हमें प्रमोशन के लिए तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। और फिर हमें हिमालय का एक प्रोडक्ट आ गया, उसके लिए हो सकता है चालू को भी आए और फिर हो सकता है मैडम को भी आए, क्योंकि इनको तीनों को कॉम्बो में मिलता है भाई साहब, क्योंकि 3 है और तीनों की लोगों को दिखाई देता कि भाई 1 करोड़ जनता है, पर वो 1 करोड़ जनता देखती कब है इनको। प्रमोशन कर दिया तो फ्रेंड आज है, सॉरी है गाइस, आज है नेक्स्ट डे। फ्रेंड तो फनी का है और एक ही फ्रेंड से बात करता है वो, पर आज तक मुझे पता नहीं चला वो एक फ्रेंड है कौन। कहीं वो एक फ्रेंड वो तो नहीं है जिसने कॉल कर कर गालियां दी थी, खरी खोटी सुनाई थी। तो फ्रेंड तो फनी तो ट्रेन में गालियां गा रहा है, वो गालियां खा रहा है भाई साहब, और वो भी लाइव, और धमकी भी दे रहे हैं दोनों। रात वाला पॉडकास्ट सुना होगा आपने भाई साहब, दोनों धमकी दे रहे हैं। अगर हमारी 2 सीट होती ना फिर वह बताता, फिर सब कुछ करता। तो चालू ने कहा अगर 1 भी होते ना तब भी हम ये सब कुछ कर सकते थे। अरे भाई तुम धमका रहे हो लोगों, तुम्हें अभी पावर का पता नहीं है। पावर अच्छी सत्ता पलट सकती है। मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा, लगता है रेलवे डिपार्टमेंट में बहुत जल्दी इनकी कंप्लेन होने वाली है भाई साहब, मजा आ जाएगा। गलत काम का गलत नतीजा। तो जनाब कह रहे हैं कि आज डिपे को बहुत क्रेविंग हो रही है, तो उसका कुछ खाने का मन कर रहा है। और मैंने आपको पता है कि मैंने एक रैप बनाया था, पनीर रैप पालक का, तो वो डिपे को बहुत पसंद आया था। डिपे डाइट कर रही है, तो मैं उन्हीं शेफ की एक और वीडियो देखूंगा और नकल मारूंगा और उसको बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट की भारी कमी है। तो चलो मैं यही कर लेता हूँ। तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, डीपी काम पे चली गई थी। डीपी को जो है वहाँ पे ये काम था, डीपी को काम था। तो तुम भाई अपना व्लॉग क्यों नहीं बना रहे? जब तुम काम पे इधर उधर होते हो या घर में भी होते हो तब भी डिप्पी तो अपना व्लॉग बना ही लेती है ना। आज बारिश फिर से हो रही है और डिप्पी का मन कर रहा है, तो चलो डिप्पी के मन के लिए मैं उसको स्नैक्स बनाकर खिलाता हूँ। डिप्पी का मन कर रहा है कुछ हल्का सा चेंज खाने के लिए, कुछ चेंज
चेंज खाने की। कहते हैं जब से उसका मेन्यू स्टार्ट हुआ है ना तब से उसको थोड़ा सा, अब ये तो ठीक है बात है भाई, क्योंकि अगर आप एक ही टाइप का खाते रहते हो ना तो थोड़ा जल्दी ऊब जाते हो। बट बीच बीच में कभी कभी थोड़ी थोड़ी मंचिंग होनी चाहिए, कभी कभी आपकी जो चीट डे होना चाहिए जिसमें आप हल्का फुल्का सा कुछ भी चीज़ जो है चेंज कर सको। कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते रहते हैं, कभी छाले कभी कुछ। अब छालों से हरे भरे कबाब का क्या लेना देना। हाँ, छाले होते तो तुम उनको कोई लिक्विडी चीज देते तो बात समझ में भी आती। तो वो पहले कभी हरा भरा कबाब मंगा के खा लिया करती थी। और ये भाई साहब हमें जनाब आज पहली बार पता चल रहा है कि मैडम हरा भरा कबाब मंगा के खाती थी। हमें तो यही पता है कि मैडम 1 लीटर भर भर के तेल चिकन मटन बनाती थी और वो खाया करती थी, तो वो उसे बड़ा अच्छा लगता था टेस्ट। तो मैं सोचा हूँ आज मैं रेसिपी टिप कर किसी की उसको बनाता हूँ। और लेकिन हाँ, इन्होंने क्रेडिट दिया है उनको कि मैंने उनका पहले भी ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना था, डिपे को वो बहुत पसंद आया था। आज भी चलो मैं बनाता हूँ। अब सारे काम तो करवा लेंगे डी दादा से और निक्कू से और खुद बन जाएंगे महान। इट्स नॉट लाइक हरा भरा कबाब, इट्स अ प्रोटीन कबाब। प्रोटीन में ये पनीर डालेंगे, मटर डालेंगे बॉईल करके और पालक डालेंगे, फिर उसका पेस्ट बना देंगे। और वो इनसे पीस नहीं रहा था भाई साहब। जब इनसे पीस नहीं रहा था उबलने के बाद तो इन्होंने कहा निक्कू से, ये चल नहीं रहा, शायद निक्कू नहीं था धर्मदादा, निक्कू बर्तन निकाल के देगा, ये जनाब खड़े खड़े इतराते रहेंगे भाई साहब। तुम मुझे अदरक छील के दे दो, काट काट के मैं थोड़ा सा सीन मैं खुद ही शूट कर लूंगा दिखा। तुम मुझे पालक धो के दे दो, काट के दे दो, मैं उबाल के दिखा दूंगा खड़ा होके। तुम मुझे मटर दे दो, मैं इसको दिखा दूंगा मैंने मटर ले लिए, मैंने पालक ले लिया। मैडम आ गई हैं, बच्चा उठ गया है। अरे रूहान तुम भी आ गए, देखो पापा कुकिंग कर रहे हैं, देखो पापा क्या बना रहे हैं मम्मा के लिए। कबाब खाओगे? कबाब, हाँ कबाब खाऊंगा। प्रॉमिस करो? हाँ प्रॉमिस कर दिया। आई लव यू। बच्चे को कोई मतलब नहीं, लेकिन वो डर रहा है सीटी से, तो वो कह रहा है सीटी बंद कर। अब ये हरा भरा कबाब बना रहे, लेकिन सीटी किस चीज में खुशबू लग रही है? अम्मी को खुशबू फैल के घर में पता चल गया भाई साहब कुछ बन रहा है। गैस ऑफ कर दो। करते हैं बच्चा है। अब कौन शूट कर रहा है? मैडम ने एकदम से कैमरे में देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई बात हमारी पकड़ ली जाए कि बच्चा गैस जलाने से भी डर रहा है और सीटी से भी डर रहा है। तो भाई तुम लेकर आई क्यों किचन में जब तुम्हें पता है बच्चा डरता है? और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे सीटी बजने से डरते हैं। आप आओगे बनवाओगे आप पापा के साथ। फिर से सीटी बज गई। एक तरफ बच्चा डर रहा है, तुम किचन में और बुला लो। एक काम करो, किचन में बुला रहे हो तो सीटी वीटी सब गैस वैस सब बंद कर दो। आओगे तुम बनाओगे? नहीं, उसने मना कर दिया जनाब को कंटेंट देने से। भाई तू खुद ही बना, मैं अभी जस्ट सो के उठाऊं। चलो तो आप बाहर जाओ। हाँ वो जब यहाँ डर रहा है तो भाई बाहर भेजो। चलो तो हम ये मेजर कर लेते हैं कितने हैं। अब वो तो मेजरिंग के हिसाब से बनाते हैं और वो जो डाइट का सारा कुछ बताते हैं तो ऑफकोर्स आपको वो मेजर कर ही लेने होते। इतना ग्राम प्रोटीन, इतना ग्राम पनीर, या इतना ग्राम सोयाबीन, या इतना ग्राम आपको जो भी लेना है मटर या फिर पालक। अम्मी पूछने क्या बना रहे हो, तो हमने कहा हम कबाब बना रहे हैं। अम्मी ने कहा नॉन वेज के कबाब बना रहे हो? हमने कहा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तुम्हारे लिए कोई चटोरापन नहीं चलेगा। अब चालू नहीं है, हम तुम्हें चालू के घर नहीं जाने देंगे। अब अम्मी का मुंह इतना सा, अम्मी ने सोचा कभी कभी तो हमें चीट डे मनाने दो, कभी कभी तो हमें कुछ खाने दो। मैंने कहा अम्मी वेज कबाब। मैंने सोचा मटन का। अम्मी को भाई साहब मटन चाहिए, डायरेक्ट चिकन के ही खा लो, कम से कम उसमें प्रोटीन तो मिल जाता है। हाँ खुशबू है ऐसी आ रही है चने की दाल के उबलने की। तो अम्मी हमने तो चने की दाल उबाली नहीं है। कहते लेकिन खुशबू आ रही है। अब देखो भाई साहब ये फिर इंजेक्शन से पानी पिला रही है, सॉरी सिरिंज से पानी पिला रही है। क्या हो मैडम तुम? और मुझे समझ में नहीं आता, इतने बड़ा बच्चा ये दवाई या सिरिंज से जो भी कुछ कर रही है क्यों? भाई वो पी नहीं सकता है क्या? ग्लास में रखा है, सब कुछ रखा है, सिरिंज भर रखी है और इतना सारा भर रखा है, तो ऑफकोर्स ये दवाई तो होने से रही, ये पानी ही होगा। ये सिरिंज से ही पिलाते हैं। पता नहीं मैडम आप क्या गड़बड़ झाला करती रहती हो। और आपको एक चीज बताऊं, जैसे ही कैमरा आया मैडम ने सिरिंज पूरी की पूरी भर रखी और वो बच्चे को कह रही है और बच्चा मुंह घुमा रहा है और मना कर रहा है, नहीं नहीं पीछे हट रहा है। और मैडम ने देख लिया कैमरा शूट हो रहा है और बच्चा भी इंटरेस्टेड है नहीं, तो मैडम फिर आराम से बैठ गई उसके शोल्डर पे हाथ रख के, सिरिंज को ऐसे हाथ रख के। भाई मैंने तो किसी को देखा नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। और तो और जो बच्चे सिरिंज से दवाई वगैरह लेते भी है ना बचपन में, छोटे हो गए 3 साल की उम्र तक किसी को नहीं देखा। और भाई 100% ये पानी है, क्योंकि जनाब ने इधर उधर कैमरा घुमा के जब दिखाया है ना, तो ये जो स्टेनलेस स्टील का प्रिंटेड ग्लास रखा हुआ है इसमें से मैडम ने सिरिंज भरी, तो डेफिनेटली ये पानी पिलाती हैं। और क्योंकि वो उसी ग्लास में सिरिंज रखी हुई है, टाइम है 5 मिनट 2 सेकंड, तो ग्लास में उल्टी सिरिंज रखी हुई है और उन्होंने वो भर लिया और वहां से उठा लिया, लेकिन भरते हुए दिखाया नहीं है, कट मार दिया है वहां। और इंजेक्शन लेके जैसे बच्चों से डरा मतलब वो करते हैं, छुपा लेते हैं, वैसे मैडम ने उठा लिया है और बच्चा मुंह बना रहा है जबरदस्ती का। तो मैडम ऐसे काम करती क्यों हो तुम? लेकिन बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, उसने देखते के साथ ही सिरिंज को मैडम ने उसका मुंह पकड़ने की कोशिश की, उसने इतना गंदा मुंह बना के पीछे मुंह घुमाया है।
और चिल्ला के कह रहा है नहीं, और अम्मी अपने छटकारे की बात कर रही हैं। सीट यार, ये ना किसी चीज की खुश बरतोगे तो निक्कू बना रहा आप कुछ। कहती है मैं आज दिन भर सोचती रही हूँ कि आज कुछ बनाएगा, आज कुछ चीट डे। तो मैं सोच रही थी कि क्या मटन बना रहा है, मैं दिन भर सोच रही थी। बताओ, दिन भर अम्मी खाने के बारे में सोच रही थी। अब तो खाने का पीछा छोड़ दो। तो हम सोच रहे थे, तो हमने सोचा कि अम्मी से पूछेंगे कि अम्मी क्या खाओगी। तो हमने सोचा भजिया भजिया या गुलगुल, ऐसा सब कुछ। तो मैंने सोचा कुछ तो बताऊंगी। तो मेरे बेटे ने तो पूछा ही नहीं। अरे अम्मी क्या क्या सोच के बैठी हो। तो चलो भाई, पनीर सॉरी मटर वो मेजर कर लिया, उसका वेट कर लिया, पालक का वेट कर लिया, बॉईल होने के लिए रख दिया, बॉईल होकर ठंडा हो गया। फिर उनको ग्राइंडर जार में पीस रहे हैं तो वो पीस नहीं रहा है। तो फिर उसने आके निक्कू ने सारा चला दिया। तो सारे काम तो निक्कू करके दे रहा है। और जनाब हाथ झाड़ झाड़ के हो ऐसे करे, कितनी मेहनत करी है भाई साहब, मिट्टी में खेल कर आए हो जो हाथ झाड़ रहे हो। लेकिन निक्कू क्या बना रहा है कुकर में, वो नहीं पता किस चीज में सीटी लग रही थी, क्या बना रहा था। और वो निक्कू बता रहा है कि ढक दो, जल्दी उबाल आ जाएगा। अरे जनाब, आपको इतनी भी अकल नहीं है। वो वहां से आवाज लगा लगा के कह रहा है पापा कबाब खाना है। हाँ कबाब खाना है, हाँ बेटा बन रहा है, जल्दी कबाब बन रहा है। एक्चुअली बहुत क्विक रेसिपी है, तो मैं फिर से देख लेता हूँ। वैसे मैंने क्विक देख ली थी, लेकिन क्विकली मैं भूल गया। तुम्हारा मन कर रहा था हरा भरा कबाब खाने के लिए, जैसे मैडम को पता ही ना हो, जैसे तुम प्लान कर तो आए नहीं थे कि मुझे कंटेंट बनाना है। डिपे मैं तुम्हारे लिए हरा भरा कबाब बना रहा हूँ, एक रेसिपी टिप कर। और मैडम तो इंतजार में रहती है कि कब भाई आप मुझे पैम्पर कर दिखाओ और मैं कंटेंट बनाऊं और मैं भर भर के तारीफ करूं। मेरा पति देवता है, काइंड ऑफ ऐसा है, सेम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा अलग है, ये प्रोटीन है, हाँ लेकिन ये हेल्दी है। क्या करा है, ओले मेरा बेबी गुस्सा है क्या। देखो वहाँ अभी भी ग्लास भी रखा हुआ है, और मैडम ले आई है खीरा टमाटर काटने के लिए। यानी कि मैडम अब बनाएंगी सैंडविच, क्योंकि बीच में मैडम किचन में फिर गई थी, सैंडविच मेकर में सैंडविच रखा था, और फिर वही सैंडविच हमें निक्कू खाता हुआ नजर भी आ रहा था। और वही जो ग्लास रखा है स्टेनलेस स्टील का, उसके अंदर सिरिंज रखी है, और वो पानी है। मतलब बच्चे को बीच बीच में वो पानी पिलाती है, सिरिंज से पिलाती है, गिलास से नहीं पिला सकती। वो बच्चा गिलास से तो पी लेता है, उसके लिए तो तुम कप चुरा कर लेकर आई थी अब से 1 साल पहले। डेपे तुमने देखा नहीं है, तो तुम्हें ध्यान देने के लिए मुझे फिर से बताना पड़ेगा। देखो मैं न्यू फोन से अपना ब्लॉग बना रहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तो दिया था ये 1,60,000 रुपए से स्टार्ट होके 2,25,000 तो रुपए तक की कीमत का फोन है ये। रूहान आज पापा न्यू फोन से ब्लॉगिंग कर रहे। अरे भाई उसको क्या फर्क पड़ेगा, बेचारे बच्चे को काहे बता रहे हो और बोर कर रहे हो उसको। देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है, उसे क्या मतलब है क्वालिटी से बेचारे बच्चे को। इसीलिए हम देख रहे थे कि देखो वहाँ कुछ नया है। अरे मैडम तुम तो रहने ही दो भाई, तुमसे खुद के लिए तो कोई कंटेंट क्रिएट होता नहीं है, जनाब के लिए सारे कंटेंट तुम्हारे लिए निकल निकल के आ जाते हैं, एक्टिंग भी और ओवर एक्टिंग भी। और बेचारी मम्मा पूरा फ्रेम से गायब है। मैं बेचारी काम के बोझ की मारी खुद अपने बच्चे का इंतजाम कर रही हूँ, खुद अपने बच्चे का ख्याल रख रही हूँ। उठ गए आप, उठ गया था, वो किचन में चला गया था, उसने कहा था कबाब खा लो, वो आवाज भी लगा रहा था, फिर भी कह रहे उठ गया। तो बेचारे बच्चे ने कहा अब भी सोकर उठाओ। नेको सारा सामान निकाल निकाल के दे रहा है, मिक्सर निकाल के दे रहा है, उसी ने सारी बेचारे अदरक साफ करके रखी है। फिर वो बता रहा है कि इस वाले मोड में चलाओ तब जाके तुम्हारा पालक और ये पिसेगा और ज्यादा। फिर कहता है निको ने ज्यादा बारीक कर दिया, बारीक भी कर दिया, और पता है क्या है, पता नहीं बारीक करा है क्या करा है, फिर उसमें ना बहुत ज्यादा पतला भी कर दी। और बड़े चालाक हैं भाई सब, बड़े चालाक हैं। बाद में और बेसन मिला दिया था कट मार। मैंने 3 साल उस मिक्सर को यूज किया था, मेरा बर्थडे आ रहा है अब भाई साहब, हद हो गई। ये मैडम कब सुधरेगी। ये मैडम अपने बर्थडे पर अपने पति के बर्थडे पर न जाने क्या क्या देती है, और खुद के बर्थडे पर मांग रही है मुझे बर्तन भांडे दे दो, मुझे मिक्सर ग्राइंडर दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो। अरे भाई साहब, खुद कमाने वाली औरत जो 1 सेकंड में 1 से 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च कर देती है अपने शौहर को सरप्राइज करने के लिए, और वो घर की घरेलू चीजें जो कि एक जरूरत है वो अपने पति से बर्थडे में मांग रही है, बर्थडे गिफ्ट में मांग रही है। मैडम शर्म करो थोड़ी सी। तो वो वाला मिक्सर मैंने हटा दिया, अब वो मुझे वापस है। और जनाब देख लो जनाब, ओ जनाब ऐसे समझ रहे जैसे वो मिक्सर दिलाने में जनाब का बैंक खाली हो जाएगा। दोनों ही बहुत नौटंकी बाज है भाई। मेरे पास अमेज़न का लिंक है, वो मैं आपको भेज दूंगी, आप मेरे लिए ऑर्डर कर देना और मैं खुश हो जाऊंगी। जैसे उछल उछल के पिछली बार अभी 2 साल पहले मांग रहे थे ना, जनाब मुझे ये दिला दो, मुझे डिनर सेट दिला दो, अब इसको मिक्सी चाहिए भाई, हद है। थैंक यू कि तुमने मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट पहले ही बता दिया, वरना मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था मैं तुम्हें क्या दूं। अरे भाई वो तेरे घर की जरूरत है, वो तो तू ऐसे ही दे दे, बर्थडे पे क्या देगा, और कुछ नहीं तो कम से कम उस चांद वालियों के साथ का रानी हारी बनाकर दे दो। औरतें तो उसी से खुश होती हैं भाई। कौन सी ऐसी औरत होगी जो डायमंड से गोल्ड से खुश नहीं होगी, कुछ भी दिलाओगे वो खुश होती हैं। और मैडम वैसे तो बड़ी ट्रेडिशन में घुसी रहती हो, तो फिर ट्रेडिशनल कभी ज्वेलरी क्यों नहीं बनाती हो मैडम। व्हाट इज, हमारे यहाँ तो हार, रानी हार, नथ, झूमर, टीका सब कुछ चलता है। हाँ पासा कैसे भूल गए, मैडम को देखा है कभी
ट्रेडिशनल ड्रेस में पासा लगाते हुए। हाँ देखा था ना शादी के टाइम पे नकली लगाते हुए। कह रही है 40वां बर्थडे है, कहती इससे कम में नहीं मानूंगी, 40वां बर्थडे है। 40वां कौन सी कैटेगरी में आता है भाई? 25 हो 50 हो तो समझ में भी आता, 40वां। ये देखो डिब्बे एक डाल रहा हूँ हरी मिर्च। हाँ ठीक है एक डाल दो, क्योंकि मैडम के छाले हो रखे। देखो आपके रिस्क पे डाल दो, मैं नहीं खा पाऊँ तो नहीं खा पाऊंगी। देखो सुना ही नहीं, अपने अपने मतलब अपनी मर्जी से बना रहे, क्योंकि छाले हो रखे हैं तो वो एक भी नहीं खा सकती मिर्च। याद है ना वो जो बड़ा पाव बनाया था, उसमें हरा पेस्ट बस पीस लिया था, हरा धनिया, मतलब एक सिंगल बीज दाना भी नहीं डाला था हरी मिर्च। मैं खाऊं ना खाऊं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जनाब ने लिख भी रखा है मोर ओवर ड्रामेटिक बीवी। हाँ भाई ड्रामेटिक तो है, ड्रामा जितना मर्जी करा लो भाई साहब। ये देखो मैं खाऊं ना खाऊं बस बनाने से मतलब है। असली चेहरा आ गया जनाब का। लो भाई मैडम ने असली चेहरा दिखा दिया जनाब का। और ये कितनी बार आपने असली चेहरा दिखाया है, और ये कौन से नंबर का चेहरा है? बिस्मिल्लाह करके मिक्सर चला है, उसने पीसा ही नहीं। फिर निक्कू आया, फिर निक्कू ने पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ा होगा भैया, फिर चला है। कहते हैं पिसा ही नहीं है। अरे दिखाइए ना, पिसेगा ना सर, हम पिसेंगे ना, ये आपकी मिक्सी है लेकिन चलानी हमें आती है। चलाओ चलाओ आप बिंदास चलाओ, सारी चल जाएगी। और इतनी चला दी पेस्ट बना दिया दरदरे की जगह। कोर्सली ग्राइंड करना था लेकिन महीन पेस्ट तैयार कर दिया भाई साहब। निक्कू कहता है हिला हिला के इसको ठोक ठोक के पीसो, ज्यादा बारीक हो गया। ये देखो क्या कर दिया है। और ये एक्चुअली इन्होंने कुछ ज्यादा ही बारीक कर दिया। नान हंस रहा है बिगड़ गया काम। नहीं नहीं सर बारीक नहीं हुआ है, बारीक बताऊं कितना बारीक होता। अरे भाई साहब पालक पनीर के लिए भी ये ज्यादा बारीक है। ऐसे उन्होंने निकाला, फच से गिराया वो, इसका मतलब वो है ही नहीं भाई साहब। बहुत सारा इनको बेसन मिलाना पड़ेगा तब जाके उसमें बाइंडिंग हुई। पनीर क्रश करके डाल दिया, तो इसमें आपको मिलाना है रोस्टेड बेसन। सत्तू तो हमारे पास है नहीं, तो बेसन को रोस्ट कर लेते हैं, फिर उसको मिला लेते हैं। उसमें जीरा पाउडर डाल देते और गरम मसाला। लेकिन यहाँ पे अम्मी का गरम मसाला नहीं दिखा दिया। हाँ अपनी बेटी को बनाकर दे सकती हैं, बहू को बनाकर नहीं दे सकती गरम मसाला। क्यों जनाब क्यों? मार्केट का क्यों डाला आपने, अम्मी वाला क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैडम को तो अम्मी ने ज्यादा प्यार दिया है मम्मी से। गरम मसाला भी अम्मी का डलता। फिर नमक डाल दिया है, और डालना पड़ेगा और डालना पड़ेगा। और इतना पेस्ट पतला कर रखा भाई साहब, किसी भी हालत में उसकी पिट्ठी बनने को रेडी नहीं थी। कह रहे होटल खोल लो, होटल खोलते ही कहीं भी काम नहीं रहेगा। और बैटर बना रहे हैं तो कहते पानी डालना पड़ेगा सर, लग रहा है ना। अरे पानी तो वो ऑलरेडी पतला ही है। कहते थोड़ा होटल तो खोल ही सकते हैं सर, कहीं ना कहीं हम कहीं भी काम नहीं मिलेगा। तो ये कह रहा है बेचारा निक्कू, अपने लिए कह रहा है कि कहीं ना कहीं होटल ही खोल लेंगे जब काम नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचारा इतना तो सीख गए। जनाब हंस के कह रहे काम वैसे भी कहाँ है, हमें कोई काम दे नहीं रहा, अल्लाह के नाम पे कोई काम दे दो रे बाबा। तो हमने सोचा है काम नहीं मिल रहा तो चलो होटल ही खोल ले। मैं हरा भरा कबाब बना रहा हूँ, मैं कभी पालक का रैप बना रहा हूँ। बर्थडे पे आप बताइए आप घी में पसंद करेंगी या बटर में पसंद करेंगी या ऑलिव ऑयल में? मैडम ने कहा ऑलिव ऑयल लेंगे हम। तो बड़ी ही शिद्दत के साथ मैंने पैन में ऑयल डाला और फिर मेरा पचका हो गया। अब इसको पचका कौन कहेगा भाई, भूल गए थे गैस चला लो। बाद में कौन सा तुमने उसमें जो है गैस चलाने से पहले ही तेल डालते ही तुमने कबाब डाल दिए? नहीं ना, अब वो गर्म होगा तभी तो कबाब डालेंगे, इसमें पचके वाली कौन सी बात। अब देखो इन्होंने टिक्की बनाई, वो टिक्की का बेसन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा, मतलब उसमें जो इन्होंने रोस्टेड वाला वो डाला था, बेसन डाला था, उससे बाइंडिंग अच्छी हो नहीं रही थी। तो यहाँ पे जो पेस्ट का कलर है वो थोड़ा सा अलग है। उसके बाद इन्होंने क्या करा जनाब ने, और उसमें भुना हुआ बेसन मिलाया जहाँ कट लगाया है, क्योंकि उसके बाद इसका कलर थोड़ा और बदल गया है। क्योंकि जब ज्यादा ग्रीन था फिर थोड़ा हल्का ग्रीन हो गया, क्योंकि उसमें बेसन ऐड हो गया। और मैडम जो है बीच में साथ साथ खाते जाओ, ये कर लो वो कर लो, चलो मैं सैंडविच बना लेती हूँ सैंडविच मेकर में। और इधर यहाँ पर निक्कू की दाल बन गई है, वो पता नहीं क्या दाल चला रहा है, पुरानी दाल है नई दाल है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया, वो बेचारा रात का डिनर तैयार कर रहा है। अब देखो जनाब के हाथ वापस से बेसन में सन गए हैं, और देखोगे तो बैटर का कलर थोड़ा लाइट हो गया। तब ज्यादा डार्क ग्रीन था, चटकीला ग्रीन था, अब थोड़ा फीका ग्रीन हो गया। ये तभी होता है जब आप उसमें बेसन या कोई भी ऐसी चीज जो है ना बाइंडिंग के लिए जब मिला देते हो, यानी कि कोई भी चीज ऐड कर देते हो, तो उसका कलर थोड़ा सा बदल जाता है। और जनाब के हाथ में भी पाउडर लग रहा है। उससे पहले जनाब साफ सुथरे हाथ से बना रहे थे भाई, लेकिन बैटर पतला था, मैंने पहचान लिया, जनाब पकड़े गए। अरे जब रेसिपी बना रहे हो, आपको नहीं आ रही, किसी की सीख रहे हो, तो जो सही हुआ है वो भी बताओ, जो गलत हुआ वो भी बताओ। बस इसको पसंद आया, इसका खाने का मन कर रहा है, सीख गए भाई साहब, सारे कबाब अच्छे से बन गए, सेक ली। हाँ बाइंडिंग अच्छी होती है तो डेफिनेटली वो सीख भी जाती। चलो अब बारी आती है प्रेजेंटेबल की, प्रेजेंट करने की। तो भैया चटनी पीस ली, पुदीने की पत्ती रख दी उसमें, वो निक्कू ने चटनी पीसी है, क्योंकि हरा भरा कबाब है, उसमें हमने कुछ नहीं डाला है। अब अम्मी आ गई भाई साहब, ये हरा भरा कबाब है, इसमें क्या डाला? और पीछे निक्कू जो है वो अपना सैंडविच एंजॉय कर रहा है। अम्मी भाई साहब मुंह में पानी आ रहा है अम्मी के, देखो अम्मी से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जल्दी से मिल जाए मुझे। अम्मी की शक्ल बता रही है कि वो कितना एकदम वेट कर रही है कि जल्दी से बन जाओ फिर मैं खाऊं। इसमें क्या डाला? पालक
अच्छा मटर, अच्छा भुना हुआ बेसन, अच्छा गरम मसाला, अच्छा चटनी। हाँ फिर तो सही है, बस 3 चीज। अच्छा है। तो अब कह रही है कि हम जब बाजार होटल जाते हैं खाने के लिए वही वाला है ये। अब बच्चा है भाग भाग के, भाई साहब क्यूरियोसिटी से उसको रुका नहीं जा रहा है, पापा जल्दी बनाओ जल्दी खाना, अभी लाया बेटा अभी लाया। जनाब पूरा प्रेजेंट करके जाएंगे भाई साहब, सजा के डेकोरेट करके जाए, चारों तरफ से अपना कटलेट्स लगा के सारे के सारे, हरा भरा कबाब, बीच में चटनी रखकर। तो जब तक चटनी बनी थी मैंने दूसरा बैच भी बना लिया और हमने सेक लिया। और निक्कू अम्मी को छेड़ रहा है कि अम्मी आप नहीं खाओ, क्योंकि अम्मी तो भाई साहब स्ट्रिक्ट डाइट पर है। उन्होंने कहा क्यों नहीं खाएंगे, कहते इसमें तेल है अम्मी। जो ये तेल मैडम खा सकती है डाइट में, वो अम्मी क्यों नहीं खा सकती? अम्मी को तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर डाल रखा है। तभी चालू ने बोला था नहीं अम्मी आप नहीं खाओगी, क्योंकि भैया ने सख्त वार्निंग दे रखी है, अगर अम्मी की डाइट टूटी तो अम्मी ऊपर नहीं जाएंगी, अम्मी ऊपर जाने से छूटी। सिक गए हैं या जल गए पता नहीं, खा गया पता चलेगा। इधर निक्कू ने चटनी भी पेश दिया भाई साहब, सब रेडी हो गया। और हरा धनिया पुदीना जो है उससे डेकोरेट भी कर। चलो भाई ये आ गए। मैडम ने खाया बहुत अच्छा, जनाब ने खाया, उसने बच्चे ने खाया बहुत अच्छा, अम्मी ने खाया बहुत अच्छा बना। ये तो नॉन वेज से भी ज्यादा अच्छे बने हैं, मटन से भी। तो अम्मी मटन खाना छोड़ दो, ये प्रोटीन वाले कबाब खाओ, ये फायदा देंगे आप। जब इनके पापा को भी बता सकते हैं, इन्होंने कहा पापा को दे सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा है हेल्दी है। निको चलो कटोरी लेकर आओ, चलो प्लेट लेकर आओ, पापा को भी 2-3 दे देते हैं। लेकिन बच्चा बड़ा खुश भाई साहब, बच्चे को पसंद भी आए और वो कह रहा है किचन में और रखे। अम्मी ने खाते खाते अपने बेटे को भी खिलाया। तो ये जो खुशनुमा माहौल है ना, उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि चालू नहीं है तो इनके घर की ये कंडीशन होती है, अच्छी लगती है। चालू अगर परमानेंट सोचो अपने ससुराल शिफ्ट हो जाए तो माँ बाप भी खुश, क्योंकि उनको अपना मायका नहीं छोड़ना पड़ेगा, सॉरी अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, मोदाहा नहीं छोड़ना पड़ेगा। फनी भी थोड़ा बहुत तो खुश रहेगा। वैसे तो वो नालायक आदमी है, वो खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वो खुश रह सकता था तो शायद वो अपनी बीवी को वही रखता, और उसको तो मैं बम्बई जाऊंगा यहीं बसना था। और इधर इनके घर में भी भाई साहब दूर रहेगी, लेकिन कम से कम इनके घर में जो ये सब चीजें हमें हंसी खुशी सब कुछ प्यारे प्यारे मोमेंट देखने को मिल रही है, देखने को मिले। वो देख लो इतिहास गवाह है, जब जब वो यहाँ से सरकती है तब तब ये देखने को मिलता है। फिर मैडम कहती है ये आप जो है निको को सिखा देना ताकि मेरा दिल करे जब मैं अरे इसमें कोई बात नहीं है, मैं बना दूंगा, मैं हूं ना, मैं हूँ बाबूजी मैं प्रफुल्ल, क्योंकि ये तो मैं ना दूसरे दिन बोलने वाली हूँ बनाने के लिए। अरे खाए है नहीं, दूसरे दिन बोलने वाली है बनाने के लिए, झूठी। अच्छा है बेटा अच्छा है, कहती इसका क्लियर है, अच्छा नहीं होता तो यह करके निकाल देता है। कितने तहजीब से अम्मी यहाँ पे टिश्यू पेपर पे रख के अपना ये हरा भरा कबाब खा रही, और एक चालू के घर में भाई साहब बिस्किट अपने ही कपड़ों के थाई पे रखकर और चाय के साथ खा रही थी। ये फर्क है भाई साहब थोड़ा सा जनाब मैडम के घर में और चालू के घर में। चालू इतनी अनहाइजीनिक है, इतनी गंदी है, उस गंदी की वजह से उसको आज इतना सब सुनने को मिल रहा है ट्रेन में। और यहाँ पे अच्छे एटिकेट्स देखने को मिल रहे हैं कि भाई साहब टिश्यू पेपर पे उठाया है और वहाँ पे हरा भरा कबाब रखा है, उसमें से थोड़े थोड़े से पीस तोड़ तोड़ कर खा रही। बहुत अच्छे हैं ना, मैं तो पहली बार खा रही हूँ, होटल के तो ऐसे कभी खाए हैं, अच्छे नहीं लगे हैं ज्यादा। और जनाब ताली बजा बजा के कूद रहे भाई साहब, नो हाथ। भाई साहब ये क्या है यार, ये मैन चाइल्ड इतना अच्छा काम करने के बाद आखिरकार लास्ट में पचका करी दी। क्या ताली बजा बजा के कूदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नीचे वालों की तो फिक्र करो। फर्स्ट फ्लोर वाले हाँ ठीक है, वो तुम्हारी अम्मी का नहीं होगा तो तुम्हारी मम्मी का होगा, किसी का तो होगा, क्योंकि 3 घर तो तुमने ही घेर रखे हैं, तो इनमें से दोनों में से तो किसी का घर हो गई। कूद रहे हैं, जंप कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू पास हो गया भाई साहब। बहुत अच्छा बना है, बस थोड़ा सा नमक कम है। पापा खा सकते हैं डिपी पापा खा सकते हैं? अरे पापा तेरे हॉस्पिटल में तू रहा है और ये पूछ रहा है डिप्पी कि भाई पापा खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं? ये डॉक्टर है क्या जो पापा खा सकते हैं? रेसिपी तुमने देखी है तो तुम्हें पता है कि जो भी उसमें डला है वो सब पापा के लिए ठीक है क्या नहीं है, डॉक्टर ने अलाउ किया है क्या नहीं किया है? डिप्पी पापा खा सकते हैं? डिप्पी ने कहते हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। चलो निको प्लेट लाओ, पापा को भी दे दो। अब वहाँ पे उन्होंने देव भैया ने भी खाया, उनको भी बड़े पसंद आए। देव भैया ने कॉम्प्लीमेंट किया दिया है, नॉन वेज से भी ज्यादा अच्छे बने। ओफो लो पापा खाओगे? देखो इतनी सी जगह पड़ी हुई है, बेचारे जमीन पर वहां पर बैठे हुए हैं, क्योंकि अब देखो पापा का बेड था तब भी वो जमीन पर ही सोते थे, वहां कोने में अक्सर आपने देखा होगा। और अब भी यहाँ पर पापा का ये वाला बेड है, खैर इसमें तो खैर परेशानी है, लेकिन क्या छोटा सा कोई भी स्टूल टाइप का ऐसी चीज नहीं लाई जा सकती थी जब पापा का बेड लाया जा सकता है? तो वो जो साइड टेबल होती है ना, जो हॉस्पिटल में होती, थोड़ी सी चौड़ी थोड़ी सी कम, वो डाली जा सकती थी ताकि वो एटलीस्ट जमीन पर ना सो। खैर पता नहीं भाई, कह नहीं सकते इनका कि क्या हिसाब किताब है, लेकिन इनको ना लोगों को बस थोड़ा मैं
मुझे अच्छा नहीं लग रहा देख। वो इस तरीके से बेचारे जमीन पर बैठे हुए, वो पहले भी जमीन पर ही बैठते थे और जमीन पर ही सोते थे। वो पापा के साथ पापा के बेड पर नहीं सोते थे। एक बेटे से ज्यादा करने वाला इंसान। हाँ, लेकिन वो बेड पे कब सोए थे? जब ये खेमसर गए थे अम्मी को गद्दे पे और देव भैया को बेड पे सुलाया था। चटाई बिछ रही है, बेचारे चटाई पे ही सोते हैं। ये क्या है? ये पालक का, मटर का, पनीर का वेज कबाब। इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं है, खा सकते हैं। अब नान भी आ गया भैया, नान ने भी अपनी ओपिनियन दे दी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कोई खराब बताने वाला, ये सही राय देने वाला। नमक कम है तो सोचो कैसा लग रहा हो। सही बताना, सच सच बोलना। अम्मी धमका रही है पहले, अरे भाई उसको जीभ का चटकारा तो लेने दो। लेकिन बच्चे को अच्छे लग रहे हैं, वो खा रहा है तो जितना वो एंजॉय कर रहा है तो समझ में आ रहा है कि उसको वाकई में अच्छे लगे। तो कहते देखो वो खा रहा है, वो पेट भर रहा है, बोलो पापा से हमारे लिए बना दोगे। अब हमारे लिए बना दोगे, वो तो वैसा बोलता ही नहीं है, लेकिन बेचारे बच्चे ने कॉपी कर ली। तो ये बोलता है मेरे लिए बना दोगे। चलो, सबको अच्छा लगा, सबको बढ़िया लगा। उसके बाद इन्होंने कुछ शूट नहीं करा और अगले दिन आ गए। ये डाइट में बन जाता, बहुत अच्छा लगा, बहुत। अब मुझे समझ में नहीं आता भाई साहब मैडम का, कि मैडम एक व्लॉग में तो पतली लग जाती है और 1 मिनट में फिर मोटी हो जाती है। अगले व्लॉग में, जनाब के व्लॉग में वो गाल चबी चबी लग रहे हैं, अपने व्लॉग में वो पतली दिख रही थी। तो इस वीडियो का एंड में जो है कल नहीं ले पाया था, तो मैं आज ले रहा हूँ। डिप्पी का नया कलेक्शन आया, आप डिप्पी का नया कलेक्शन देख लेना और बताना और क्या क्या आया है। इसे ये भी नहीं पता कि और क्या क्या आया है। इनको ये भी नहीं पता कि इनके पापा ने डॉक्टर को क्या क्या बताया। इनको ये भी नहीं पता कि जो मैं बनाया है वो मैं पापा को खिला सकता हूँ कि नहीं खिला सकता हूँ। हर कुछ तो डिप्पी को पसंद भी है और पता भी है। यहाँ पे कर रही है डिप्पी का वॉक, और ये जो हफ्ता इसके लिए थोड़ा हैवी है, क्योंकि फिर से वापस इनकी वही थेरेपी होने वाली है जिसको इन्होंने कराया था। इस हफ्ते इसका फिर से इन्फ्यूजन है, थेरेपी है, छाले हो रखे हैं। और मैं फिर से आपको रेसिपी बता दूं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, खुद बनाओ खुद खाओ। सारा खानदानी जो है ना अब किचन में रेसिपी बनाए, वो चालू फरार और ये जनाब फरार। और जब जब जनाब ऐसा कोई काम करते हैं ना, अपनी बीवी को पैम्पर करते हैं, कल परसों देख लेना, आपको नए नए पेज पे एकदम ऐसा पीआर स्टंट दिखाई देगा। जनाब ने पैम्पर किया मैडम को, जनाब ने मैडम के लिए ये बनाया, हरा भरा डाइट का खाना बनाया जनाब ने ये किया, जनाब ने वो किया। जनाब ने कुछ नहीं किया, जनाब ने कुछ किया ही नहीं है। किया तो निक्कू ने। अब वो पीआर वालों को कैसे पता चलेगा कि निक्कू ने किया है वो सारी चीजें? अभी देख लेना, छपेंगे, कल छपेगा, परसों छपेगा, आर्टिकल छपेगा। जब आर्टिकल छपेगा तो मुझे भेजने वाले भेज ही देते हैं, और नहीं भेजने वाले भी भेज देना क्योंकि जो मैं कहती हूँ वो सही कहती हूँ और वो सच हो जाता है। तो चलिए, पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।